हेलो, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और रीडिंग लेके। आज हम चेक करेंगे कि अगले 48 आवर्स में आपके पार्टनर, आपके डिवाइन मैस्कुलिन या आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो अगले 48 आवर्स में कैसा फील करेंगे। ये आपके बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आप इनके साथ आप कांटेक्ट में नहीं हो, या पार्शियल कांटेक्ट में हो, या फिर बहुत कम कांटेक्ट में हो। पर हम बेसिकली आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके अगले 48 आवर्स में क्या फीलिंग होंगी वो चेक करेंगे। तो जो कार्ड से मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है वो है ये तीन कार्ड्स, लाइक 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन कार्ड। सो डेफिनेटली जो आपके मैस्कुलिन हैं वो अपने काम के ऊपर काफ़ी फोकस्ड रहेंगे अगले 48 आवर्स में। और जिस भी चीज़ पे ये काफ़ी वर्क कर रहे हैं, जैसा हम जानते हैं मैस्कुलिन्स कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल होते हैं, कुछ ज़्यादा ही काम पे फोकस करते हैं। तो 2020 में उन्होंने जो भी चीज़ पे फोकस कर रखा है, उन्हें अब फाइनली उस चीज़ का रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा, उन्हें सक्सेस मिलेगी उस चीज़ में। ही विल बी हैप्पी विद हिज अचीवमेंट्स। एंड इस चीज़ से अच्छा ये है कि उनकी जो फेमिनिन साइड है वो धीरे धीरे जागने लगेगी, वेकअप होने लगेगी, क्योंकि हमारे मैस्कुलिन्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल साइड से ऑपरेट करते हैं, कुछ ज़्यादा मतलब अपने दिल से नहीं सोचते, सिर्फ दिमाग से सोचते हैं। तो बिकॉज़ उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम अपने काम के ऊपर बिताया है कि अब उन्हें सक्सेस मिलनी शुरू हो रही है काम में। या तो उन्हें ऑलरेडी सक्सेस मिलनी शुरू हो गई है या अगले 48 आवर्स में उनको मिलेगी। एंड ही विल बी वेरी हैप्पी विद हिज सक्सेस, एंड दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ हिज फेमिनिन साइड का अवेकनिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं टेम्परेंस भी है और हेरोफैंट भी है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड फॉर बैलेंस। एंड हेरोफैंट कार्ड में भी आप जैसा देख सकते हैं दो लोग हैं और इनके पास में एक प्रीस्ट है। तो प्रीस्ट के पास हम यूजुअली एक बैलेंस अटेन करने जाते हैं या फिर कुछ सीखने जाते हैं या ब्लेसिंग्स लेने जाते हैं। और प्रीस्ट भी हमें यूजुअली यही एडवाइस देते हैं, जितने भी पंडित होते हैं वो भी बोलते हैं कि सुध बुध से सुध बुध के काम करना या समझ से काम करना। तो डेफिनेटली ये बैलेंस में आने की कगार पे हैं, मतलब अभी बैलेंस में लाना उन्होंने शुरू किया अपनी लाइफ को। मैस्कुलिन्स डेफिनेटली जो भी उनका पास्ट था पास्ट में है। अभी भी ये मुड़ के देखते ज़रूर हैं अपने पास्ट को, पास्ट के बारे में सोचते ज़रूर हैं। पर आप जैसा देख सकते हैं इस कार्ड में, लाइक जो भी पास्ट के हैं वो चले गए, जो भी यहाँ पे हैं वो पास्ट के वो चले गए, ये सिर्फ अब ये मुड़ के देख रहे हैं, पास्ट में कुछ बचा नहीं है इनके लिए। तो मैस्कुलिन अब पास में देख रहे हैं, ठीक है, मे बी एक्सेस के बारे में सोच रहे हों या फिर और कोई प्रॉब्लम हो तो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। बट अब जैसा देख सकते हैं इनके पास में अब क्या कहते हैं, जीत इन्हीं की हुई है, क्योंकि ही हैज़ 3 सॉर्ड्स एंड बाकी के 2 सॉर्ड्स गिरे हुए हैं। तो जीत इन्हीं की हुई है। इवन दो जनरल मीनिंग टैरो में इस कार्ड का डिफीट होता है, बट मतलब बाकी के सराउंडिंग कार्ड्स को देख के भी आपको देखना पड़ता है कि क्या मीनिंग है। और मुझे इस कार्ड से आज बहुत ही अच्छी एनर्जी दिख रही है कि इवन दो द मैस्कुलिन्स आर लुकिंग एट देयर पास्ट, भले ही वो कितना भी सोच रहे हैं कि हाँ मेरी एक्स ऐसी थी या फिर पास्ट में ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ मेरे साथ, पर अब ये जो है इस पास्ट के कारण जो अपनी फेमिनिन साइड को दबा के रखे हुए थे इन्होंने, वो अब धीरे धीरे इनके अंदर ख़त्म होगा। धीरे धीरे इनकी डिवाइन फेमिनिन साइड जो होती है, जैसा आप जानते हैं हम सबके अंदर एक डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन होता है, तो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन का जो फेमिनिन साइड है अब वो धीरे धीरे राइज होना शुरू हो रहा है, वेकअप होना शुरू हो रहा है। अगले 48 आवर्स में ये थोड़े कन्फ्यूजन की एनर्जी में भी रहेंगे। वो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की फेवरेट एनर्जी होती है, मुझे तो लगता है अब वो तो काफ़ी यूज टू भी हो चुके होंगे क्योंकि जब जब भी रीडिंग आती है कोई ना कोई कन्फ्यूजन वाला कार्ड ज़रूर आता है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। पर अच्छी बात यह है कि अब ये जो है इस कन्फ्यूजन वाली एनर्जी भी, एक ही कार्ड आया है कन्फ्यूजन के लिए और सेंटर में स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो भले थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन वो हम सभी की लाइफ में होता है, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में तो खास कर की होता है। पर जैसा भी हो, अब ये जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है ये एक स्ट्रेंथ में, एक सक्सेस में, एक हैप्पी वाली एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी अवेकनिंग के लिए। जब आप भी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे होंगे, आपको भी याद होगा जब डार्क नाइट ऑफ द सोल में आप थे तब कुछ भी अच्छा नहीं था, पर जैसे जैसे आप निकल रहे थे धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होने लगी, सक्सेस मिलने लगी, आप खुश होने लग गए थे, वो आपके ऑपरेट करने की एनर्जी ही बदल जाती है। अभी डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए भी वैसी ही एनर्जी आ रही है कि अब ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से
मतलब अभी ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि ये निकल रहे हैं, बट अपनी जर्नी पे हैं। जो पहले सोए हुए थे अब वो डेफिनेटली उस जर्नी से बाहर निकल रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन काम का ही है, तो थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे ज़रा भी नहीं दिख रही है कि कोई यहाँ पे उस चीज़ के लिए भी आया है या उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में अगर जानना है, तो मुझे अभी तक तो कोई थर्ड पार्टी वाली एनर्जी नहीं लग रही है आपके डिवाइन मास्कुलिन्स के लिए। अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, पर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, मुझे मेजॉरिटी के लिए तो यही लग रहा है कि जिस मैस्कुलिन की एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ उनके कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। भले ही वो अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं, बट उन या तो उनकी एक्स उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर मतलब अगर उनकी एक्स से अगर उनकी बातें भी होती हो तो ये बहुत एक होता है ना, काम से किसी ने बात कर लिया, या फिर जैसे अब न्यू ईयर्स पे कोई है नहीं तो क्या कर रहे हो, अच्छा ठीक है हमारे फ्रेंड्स सबके सब कॉमन फ्रेंड्स हैं, हम लोग पार्टी पे जा रहे हैं, चलो साथ में। तो एक बहुत फ्रेंड्स वाली कि काम निकालने के लिए वाली एनर्जी है। मतलब ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि अपनी एक्स को मिस कर रहे हों या फिर अपनी एक्स के पास वापस जाना चाह रहे हों। एक्स के साथ लाइफ कैसी थी, क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, मेमोरीज वाली बात अलग है, पर मिस नहीं हो रहा उन्हें, ये एक्स नहीं चाहिए। मुझे वैसी एनर्जी बिल्कुल नहीं लग रही यहाँ से। थोड़ी कंजूसी भी होगी हमारे मैस्कुलिन के अंदर। 4 ऑफ पेंटिकल्स का मुझे कंजूसी वाला कार्ड लगता है हमेशा। या फिर अपने इमोशंस को भी लेके हो सकता है ये थोड़े कंजूस हों, वो तो हमारे मैस्कुलिन हमेशा ही रहते हैं। पर द गुड थिंग इज़ कि पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया है हमारे पास में। जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, ये मेरे लिए कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। तो कई सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स हो सकता है अगले 24 आवर्स में, अगले पता नहीं क्यों हमेशा 24 बोल रही हूँ इस वीडियो में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 24 आवर्स में भी हो जाए। पर अगले 48 आवर्स में हो सकता है इनका कोई मैसेज आ जाए। फ़ोन कॉल तो नहीं, पर मैसेज हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया पे कोई लाइक हो गया, या थोड़ा बहुत स्टॉकिंग हो गई, कुछ ऐसा हो सकता है। अगेन ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, बट कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स मुझे डेफिनेटली इस एनर्जी में लग रहे हैं कि दे वांट टू टॉक टू देयर डिवाइन फेमिनिन्स, और दे वांट टू लुक एट देयर सोशल मीडिया, या फिर वो उन्हें मैसेज करना चाहते हैं। या होता है ना, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली तो कोई रिएक्शन ही आ गया, तो हो सकता है उस तरह की कोई चीज़ हो अगले 48 आवर्स में। द वर्ल्ड कार्ड, तो मैस्कुलिन ने भी एक साइकिल जो है वो कंप्लीट कर ली है अपनी। जैसे है कि हम अब आप सभी रीडिंग्स देखते हैं तो हम जानते हैं कि अभी एक बहुत साइकिल क्लोजिंग वाली एनर्जी है। मैं तो मानती हूँ हर एक साल जब बिगिन होता है, हम जो इतने रेजोल्यूशंस बनाते हैं ना कि मुझे इस साल में ये करना है, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वेट गेन करना है, जो भी बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाते हैं, हम एक नई साइकिल इन्वेंट करते हैं अपने लिए, मैनिफेस्ट करते हैं वो 1 जनवरी रेजोल्यूशंस के थ्रू। और हम मतलब दिसंबर तक जो भी हुआ वो एक साइकिल क्लोज करते हैं, वो भले ही छोटी सी साइकिल हो या बहुत मेजर साइकिल हो। बट डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन ने इस कार्ड से तो मुझे, क्योंकि ये एक मेजर अरकाना का कार्ड होता है, तो इस कार्ड से तो मुझे यही लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन ने भी कोई एक बहुत मेजर साइकिल क्लोज करी है। और मुझे जैसा लग रहा है ये 5 ऑफ सॉर्ड्स वाले कार्ड से रिलेटेड है, कि इन्होंने ये जो अपने एक्स के पीछे बहुत ज़्यादा रहते थे, या फिर अपने को बहुत बंधा हुआ महसूस करते थे, तो इस तरह से इन्होंने उस एनर्जी से बाहर निकला है अब, या निकल रहे हैं अब। अपने एक्स के बारे में सोचना कम कर दिया है, थर्ड पार्टी के बारे में सोचना कम कर दिया है, जो एकदम बंधे बंधे रहते थे उस चीज़ से अब थोड़ा निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाली जो मेजर कार्मिक साइकिल होती है ये अब या तो इन्होंने क्लोज कर दिया है, या फिर अगले 48 आवर्स में क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हाई प्रीस्टेस का। तो हाई प्रीस्टेस का एक इंट्यूशन वाला कार्ड होता है। तो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स फाइनली, आई नो बहुत सारे लोग ये चीज़ सुनने के लिए कब से तरस रहे होंगे कि कब ये डिवाइन मैस्कुलिन अपनी अंदर की आवाज़ सुनेगा, अपनी सोल की आवाज़ सुनेगा। लाइक यूनिवर्स गाइड करता है, आपके गाइड्स गाइड करते हैं, एंजल नंबर्स दिखते हैं, पर डिवाइन मैस्कुलिन्स हमारे यूजली सोचते ही नहीं। तो इस हाई प्रीस्टेस कार्ड यूजुअली इंट्यूशन का कार्ड होता है, और क्वीन ऑफ कप्स भी आ गया हमारे पास में। तो बेसिकली अगले 48 आवर्स में हमारे डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं, जिनकी एनर्जीज मैं यहाँ पिक कर रही हूँ, वो डेफिनेटली अपने अंदर जाके अपनी इंट्यूशंस को सुनेंगे, अपनी गाइड्स की आवाज़ को सुनेंगे, अपनी सोल की आवाज़ को सुनेंगी, और अपने अंदर की, मैं हमेशा क्वीन ऑफ कप्स को एक बहुत मदरली कार्ड की तरह देखती हूँ। बहुत जैसे होता है ना, मम्मा लोग जैसे बहुत प्यार से हमें
कुछ भी करती है वो बहुत प्यार के साथ करती हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो अब एक प्यार वाली एनर्जी में आएंगे, अपनी एक प्यार वाली एनर्जी से ऑपरेट करेंगे। अगेन दिस कार्ड इज़ द सेम एज द एम्प्रेस कार्ड, जहाँ पे वो अपनी डिवाइन फेमिनिन साइड को अवेकन करेंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स, दो पेज आ गए हैं, तो डेफिनेटली स्टॉकिंग तो ज़रूर होगी डिवाइन फेमिनिन्स की तो आप डेफिनेटली या तो मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर स्टोरीज चेकआउट हो करेंगे मैस्कुलिन्स आपके, पर सोशल मीडिया पे आप कोई फ़ोटोज़ डेफिनेटली स्टॉक तो ज़रूर कर रहे हैं। मुझे ये वाली एनर्जी आजकल बहुत पिक हो रही है। नाइट ऑफ कप्स और मैं पेज ऑफ कप्स के एक्चुअली एक और कार्ड ले लेते हैं। तो पेज ऑफ कप्स, तो नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स दोनों ही क्योंकि अब डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन साइड को अवेकन कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही। हमें 10 ऑफ वॉन्ड्स भी मिल गया है, तो डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स आएंगे। इन्हें धीरे धीरे रियलाइज़ भी होगा इन्होंने क्या गलत किया। मुझे लगता है ये मेनली 2019 के आसपास जो भी डिवाइन फेमिनिन्स मिले हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन से फिजिकल प्लेन में, ये मैसेज थोड़ा उनसे ज़्यादा रेजोनेट करे शायद। पर उन्होंने जो भी गलतियाँ करी मैस्कुलिन ने, वो चीज़ अब वो धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे अगली 48 आवर्स में, और इन्हें रियलाइज़ होगा कि अब ये जो कप मतलब इनका जो लव वाला कप था ना, जो ये अपने से एकदम छुपा के रखते थे, जैसे ये 4 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी जो थी पहले, जैसे ये छुपा के रखते थे, कहीं फेमिनिन से बिल्कुल बात नहीं करना या फिर उनके लव ऑफर का रेसिप्रोकेट नहीं करना, अब वो मैस्कुलिन्स जो हैं उस एनर्जी से बाहर निकल के फेमिनिन्स की तरफ, मैं ये नहीं कह रही कि वो आपकी तरफ कोई लव ऑफर लेके आएंगे, क्योंकि अभी भी ये पेज वाली और नाइट ऑफ कप्स वाली एनर्जी में ही हैं, पर ये वो फीलिंग्स इनके अंदर ज़रूर आएंगी। इन्हें रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अगेन रिमेंबर, ये अभी अवेकनिंग की फर्स्ट स्टेज ही है, वो अभी शुरुआत ही हो रही है, तो इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ना रखें। आप अपनी जर्नी पे कंटिन्यू रहें, पर आपको भी जैसा याद होगा जब आपने जर्नी शुरू करी थी तब से अब तक में कितना टाइम हो गया, और अभी भी बैलेंस में आने में काफ़ी टाइम लगता है। कई बार मेरे साथ भी होता है कि अगर मैं किसी चीज़ को लेके ट्रिगर हो गई तो फिर 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे लग ही जाते हैं अपने आप को काम डाउन करने में और रियलाइज़ करने में कि ये जो है मेरा ईगो माइंड इस चीज़ से बात कर रहा है, ये रियलिटी नहीं है। अपनी सोल की आवाज़ सुनने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो जब फेमिनिन ने इतना काम कर रखा हुआ है फिर भी उन्हें अगर थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैस्कुलिन तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनसे एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। पर ये गुड न्यूज़ ज़रूर है कि मैस्कुलिन्स अब अपनी फेमिनिन साइड को डेफिनेटली अवेकन करेंगे। यूनिवर्स इनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ये अब धीरे धीरे करके उस जर्नी पे शुरुआत कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। डेफिनेटली लेट मी नो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।